आज करने वाले हैं सवाल तो हवा हवा, क्योंकि विनय सर ला दिए हैं निर्देशांक ज्यामिति का बेस्ट दवा, एकदम से पिला देंगे सब बीमारी दूर हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जानवर में आपका स्वागत है। मैं विनय कुमार सिंह। चाहते हैं परीक्षा हॉल में तभी माथा दर्द नहीं करेगा, परीक्षा हॉल में तभी माथा दर्द नहीं करेगा, मेहनत से पढ़ाई करो तभी हर्ज नहीं करेगा, कोई दिक्कत परेशानी गजन नहीं होने वाला है तब जब मेहनत से पढ़ के परीक्षा हॉल में जाओगे तब। तो बन रही है हमारे साथ। आज पढ़ाने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2। इस वीडियो में पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। एकदम से ऑब्जेक्टिव तो करा देंगे, नो ऑब्जेक्शन। हाँ, तो आइए देखते हैं बोर्ड पे, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। ए सर जी है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ क्या लिख दिए हैं, तो हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि क्या लिखे हैं, इसका क्या जरूरत है। आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक मिलेगा, फट दे दबाइएगा, आज झट दे देख लीजिएगा, नो डाउट सीधे कर लीजिएगा, प्रश्न तो टिक आउट। अब थोड़ा बहुत बता देते हैं, आधे आएगा फिर बताएंगे, अभी जाइए मत, अदुताइए मत, क्योंकि समझ में आने वाला है, बाद में उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है, चतुर्थ होता है। ठीक है ना। चतुर्थांश, चतुर मतलब 4, अथांश माने अंश, माने चौथा अंश, माने 4 जगह इसको बांट दिया गया। ठीक है ना। यह देखिए, ये प्लस प्लस होता है, इधर प्लस इधर भी प्लस, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, फिर यह वाई अक्ष है, वाई अक्ष में धनात्मक नीचे ऋणात्मक, तो इसमें प्लस प्लस प्लस, और जब कोई संख्या आएगा तो उसको प्रथम चतुर्थांश में जानेंगे या प्रथम चरण में जानेंगे या प्रथम पद में जानेंगे। यहाँ पे अदरता है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चरण, द्वितीय पद, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय पद, तृतीय चरण, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ पद या चतुर्थ चरण। ऑब्जेक्टिव में दे दे, नो डाउट सीधे कीजिएगा टिक आउट। जब कोई संख्या प्लस में रहे और माइनस में रहे, ए सर जी रहे जाते इसे बताएंगे, ऐसे जाएगा दिमाग में जैसे जैसे, नो टेंशन फ्री माइंड। एच का नियामक तो भुज कहते हैं और वाई का नियामक तो त्रुटि कहते हैं, और एच वाई के नियामक तो कहते हैं 0 0, या निर्देशांक होता है 0 0। नो डाउट सीधे करा देंगे टिक आउट। तो अभी आप देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 11, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में 10 तक के प्रश्न तो नो डाउट सीधे करा दिया था टिक आउट। चलिए 11 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। प्रश्न कह रहा है बिंदुओं -1 3 -1, -3, ये कोई बिंदु है। इसके बाद क्या कह रहा है सर जी, एवं -5 7 के बीच की दूरी है, यही तो बिंदु है। क्या है? -5 7 के बीच का दूरी है। जब तह देगा दूरी निकालना है जरूरी, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा के आप फर्द आंसर तो बुला लेते हैं। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप लोग तो यादें होगा, H2 माइनस H1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। बड़का में से छोटा के घाटा के स्क्वायर, अब बड़का में से छोटा घाटा के स्क्वायर। ज्यादा खिसिया जाइएगा तो टोपी पहना दीजिए, ये सर जी अंडर रूट है। तो चलिए H1 Y1 H2 Y2 तीसरा फॉर्मूला है दूरी सूत्र का। ऐसे ही आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला लगाए बिना भी दिखाई दे रहा है, तब जब देखने तो आ जाएगा, तब मतलब हम आप लोग तो बता देते हैं विस्तार से। अब H2 का मान सर जी -5, अब माइनस है तो माइनस, H1 का मान -1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। Y2 का मान ये सर जी 7 है, Y1 का मान सर जी 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए रूट लगा देते हैं, -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 7 में से 3 जाएगा तो 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से ए जाएगा तो आ जाएगा 4, और वो भी माइनस में, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 चौका 16। फिर से देखिए इसको 2 बार करेंगे ना बाबू, -4 गुणे -4, माइनस माइनस 32 हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 प्लस 16 बुझा रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे 16 16 जोड़ देंगे तो आ जाएगा √32,
अब इसका फैक्टर निकालते आंसर तो बुला लेते हैं, या तो आंसर इतना दिया होगा और नहीं तो फैक्टर करते देखते हैं कि इसका वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। देखिए 2 से घटा देंगे तो आ जाएगा 16, फिर 2 से घटाएंगे 8, फिर 2 से घटाएंगे 4, फिर 2 से घटाएंगे 2, इसका जोड़ा लग दिया, इसका जोड़ा लग दिया तो 2 दूना 4, इसका नहीं लगा ना बाबू तो इसको अंदर का सितंदर कर देते हैं, तो 402 राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑलरेडी आप लोग टेस्ट के सामने भी दिखाई देता होगा कि आंसर क्या दिया है, हम भी देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न तो 11 तरम लगने वाला नहीं है। 11 नंबर प्रश्न था राइट आंसर 402 ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है नो डाउट, सीधे तर देना है टिक आउट। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। एकदम से प्रश्न हो जा हवा, क्योंकि ला दी हम आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति का बेस्ट दवा। चलिए 12 नंबर प्रश्न तो रहा है। चलिए 2 बिंदुओं H1 और Y1 और H2 Y2 तो मिलाने वाले रेखाखंड तो M अनुपात N के अंतर विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक होगा। एकदम से विभाजन सूत्र निर्देशांक होगा जब ऐसा दे रहा है, इसका मतलब विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होगा तो विभाजित कर रहा है। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला याद करने का बेस्ट ट्रिक आप लोग के लिए हम वीडियो बना के शॉर्ट में छोड़ दिए हैं। एकदम से देखिएगा जैसे सीधे दिमाग में जाएगा। पहले ही बोले थे विनय सर ला दिए हैं दवा, सवाल होगा हवा हवा। ऑलरेडी हम आप लोग तो बता दिए हैं। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है M1 H2 प्लस M2 H1 बटा M1 प्लस M2 तो M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस M2। अब देखिए ऑप्शन में कहीं M1 M2 नहीं दिया रहेगा, डराइएगा मत, ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो आप डराइएगा मत, इसीलिए हम बता दिए हैं। बुझा रहा होगा और इस समझ में आ रहा होगा, यही तो होता है। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि सही में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रहा है MH2 या MH2 प्लस M1 H1। वही इसमें हम लोग M1 के रूप में वही यहाँ पे M के जगह पे N दे रहा है, M की जगह पे क्या दे रहा है, N दे रहा है। बात एक ही है। ऑलरेडी आप लोग NCERT जब बुक पढ़े होंगे तो इसमें M1 M2 देता है, तो इसमें अनुपात रहा है M अनुपात N के रूप में, इसीलिए ना MN दे रहा है। तो डराइएगा मत, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही इस जैसा मिल रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 13 नंबर प्रश्न जो देखते हैं कि 13 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। बिंदु 7 10 30 पद में स्थित है। 7 10 30 पद में स्थित, दोनों प्लस में 30 पद में स्थित है। देखिएगा दोनों प्लस में। इसमें सर जी प्रथम पद था, हमारा राइट आंसर क्या होगा प्रथम पद। देखते हैं कि आंसर में क्या दे रहा है प्रथम पद। ए सर जी ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है प्रथम पद, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। किस सवाल तो 13 नंबर। तो अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 14 नंबर प्रश्न, H अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। H अक्ष पे कोई भी बिंदु के निर्देशांक रूप क्या होगा, क्या होगा? ए सर जी क्या होगा? H अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक रूप क्या होगा? H0 होगा, क्योंकि H से करेंगे तो यहाँ पे 0 से H तो मान कोई भी आएगा, तो या तो H0 होगा, तो वही हमारा आंसर होने वाला है। चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है H0, तो हमारा हो जाएगा नो डाउट, सीधे कर देंगे टिक आउट, ऑप्शन नंबर ए। तो अब 14 नंबर हो गए। आप चलते हैं 15 नंबर सवाल पे कि 15 नंबर तो राइट आंसर क्या होने वाला है। 15 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जा वही जो जानिएगा सही से। मूल बिंदु से मूल बिंदु देखिए, मूल बिंदु इस तो आते हैं, बीच में 0 0 होता है, इस तो आते हैं मूल बिंदु। डराइएगा मत, ज्यादा अदुताइएगा मत। कोई भी डाउट प्रॉब्लम डजन परेशानी हो जाए कमेंट बॉक्स आपके नाम चाहे कमेंट चिपका दीजिएगा। चलिए मूल बिंदु 0 0। अब चलिए एक बिंदु हो गया, यहाँ पे इसका मान दे दिया। इसके बाद आ रहा है मूल बिंदु R।
सॉरी मूल बिंदु से बिंदु आर, इसका नाम दे दिया आर, इसका मान दे दिया माइनस एच वाई, ठीक है ना, माइनस एच वाई की दूरी है। दूरी है तो फिर से दूरी सूत्र का फॉर्मूला देखिए, दूरी है तो फिर दूरी सूत्र h1 y1 h2 y2। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है हम अभी बताए थे, बढ़ता माइनस छोड़ता था स्क्वायर, h2 माइनस h1 था होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 था होल स्क्वायर। बढ़ता माइनस छोड़ता, देखिए बढ़ता है छोड़ता है, बढ़ता है छोड़ता है, और टोपी पहना देना है। देखिए एकदम सिंपल तरीका से h2 का मान माइनस है तो माइनस, h है तो h, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए h2 का मान माइनस h हो गया, माइनस है तो माइनस, h1 का मान है सर जी 0 है तो 0 दे देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y2 का मान है सर जी y है तो y, माइनस है तो माइनस, y1 का मान है सर जी 0 तो 0 तो स्क्वायर। चलिए देखते हैं आगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस h का स्क्वायर प्लस y में से 0 जाए तो y का स्क्वायर। चलिए इसको दो बार करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, h प्लस y, सॉरी h स्क्वायर प्लस, इसको दो बार करेंगे y दूड़े वाई तरिए जा तो आएगा वाई स्क्वायर ना आएगा, बतियाते हैं तो देते हैं वाई स्क्वायर, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं ये ऑप्शन कितना में दे रहा है, तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। तो अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या चाह रहा है, बिंदुओं P जिसका नाम दे दिया P का मान दे दिया 5,7, Q 8 11 के बीच की दूरी होती है। फिर से दूरी 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 जानना है जरूरी। देखिए आइए दूरी जब बता दिया, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगे h1 y1 h2 y2, h2 माइनस h1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बढ़ता माइनस छोड़ता है। देखिए h2 का मान है सर जी 8 माइनस h1 5, देखिए ऐसा ही दिखाई दे रहा है, 8 में से 5 जाएगा तो ये सर जी 3 बचेगा तो 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 11 में से 7 जाएगा ना तो 7 4 11, ये सर जी 4 बचेगा तो 4 4 16 हो जाएगा। दोनों तो जोड़ दीजिए और उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, आंसर आने के लिए तैयार है। इतना बनाने की जरूरत नहीं है, मगर ऑब्जेक्टिव में बनाते हम आप लोग तो दिखा देते हैं। देखिए y2 का मान है सर जी 11 माइनस y1 का मान 7 स्क्वायर। चलिए 8 में से 5 जाएगा तो ए सर जी 3 आ जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 11 में से 7 जाएगा तो 4 का स्क्वायर। चलिए 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, ए सर जी 25 आ जाएगा, 16 9 25, इसका वर्गमूल हो जाता है 5। वही बोल रहे थे कि दोनों तो जोड़ देना है तो 25 आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाता आ जाएगा 5, क्योंकि रूट में आ रहा है, ऐसे ही बन जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, नो डाउट। सीधे करना है टिक आउट, 16 नंबर का राइट आंसर होने वाला है 5। चलिए हम भी देख लेते हैं, 5 ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। तो चलिए आप चलते हैं हम 17 नंबर प्रश्न पे, इस 17 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। अभी इसका काम है इसीलिए रखते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। 17 नंबर सवाल पे चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये जरूरी है या नोट कर लीजिए। चलिए 17 नंबर, रेखाएं y = 4, रेखाएं y = 4, ठीक है, y = 4 का आलेख निम्न में से 30 बिंदु से होकर गुजरे थी। अब देखिए y = 4, y में जाते हैं 4 यहाँ पे आ जाते हैं, इसका एक रेखा खींच दिए, ये 30 से होते गुजरे जी। तो चलिए या तो 0 से 4 होगा, देखिए 0 से 4 होगा, 0 से 4 होता ना, या अगर हम 2 समझते हैं तो ऐसा आएगा, या 2 से 4 होगा, 2 से 4 होगा ऑप्शन में देखिए, या यहां से अगर दिया है तभी ना ऐसा खिंचाया है यहां से, तो या तो क्या होगा 3 से 4 होगा, या क्या होगा 4 से 4 होगा, 4 से 4 होगा, या 5 से 4 होगा, यही ना होगा 5 से 4 होगा। देखिए यहाँ पे 5 इधर से चलेगा 4 वाला, इसका ग्राफ खींचेंगे तो
यही ना है। तो 5 से 4 हो जाए, आगे जाएंगे 6 से 4 हो जाए, 7 से 4 हो जाए। चलिए इतने में देखते हैं कि कोई ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जो हो जाए वही आंसर आने वाला है। इसका मतलब 4 तो आ रहा है तो 4 इस साइड रहना चाहिए। यह एच तमान हो जाए, यह वाई तमान हो जाए, बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ये एच तमान हो जाएगा, वाई था एच वाई, तो वाई हमें 4 देना है तो 4 देखिए दे देना है। इधर 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा, देखिए 1 छोड़ दिए हम, 1 यहाँ से देना चाहिए, तो वही 0 सॉरी इसके बाद 1 4 हो जाए, 0 4 हो जाए, या 1 4 हो जाए, या 2 4 हो जाए, 3 4 हो जाए, 4 4 हो जाए, 5 4 हो जाए, 6 4 हो जाए, यही होने वाला है। तो चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं कि दिया है कि नहीं दिया है। 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल में ए सर जी दिया है 4 2, तो होने वाला नहीं है। देखिए ऑप्शन में नहीं है, हमने बनाया है 2 4 है। ए सर जी 2 4 तो है, तो आ दिया हमारा राइट आंसर यही होने वाला है। देखिए 2 4 ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट। सीधे कर देना है टीच आउट। 17 नंबर सवाल। तो अब चलते हैं हम 18 नंबर पे। देखिए उसका जरूरत पड़ गया ना चार्ट बचता, इसलिए हमने चार्ट के रूप में बना दिया था, जिसका बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव इससे पूछता भी है। चलिए 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न बता रहा है, मूल बिंदु से निर्देशांक है। मूल बिंदु मतलब बीच में, मूल बिंदु तो जो है 0 0, हमने पहले ही बताया था। तो मूल बिंदु से निर्देशांक होता है 0 0। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि 0 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 18 नंबर तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 0 0, नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट। 18 नंबर का राइट आंसर होता है 0 0, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो वाई अक्ष पर वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। वाई अक्ष, चलिए वाई अक्ष देख लिए, वाई अक्ष यही है। भुज वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो वाई अक्ष पे सभी बिंदुओं का भुज, तो हमने लिखा है एच अक्ष के नियामक तो भुज कहते हैं। तो वाई अक्ष हो गया, तो सभी बिंदुओं का भुजता होगा 0 हो जाती, 0 से न जाएंगे आधे, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 0, नो डाउट। सीधे कर देना टिक आउट। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं, इसका आंसर दे रहा है कि नहीं दे। ए सर जी 9 नंबर तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 0 या 0, नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट। अब हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न में। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न आ रहा है। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है, बिंदु ए तो मान ने कितना दे दिया 0 8। चलिए बिंदु बी का मान दे दिया -12 0, यही दिया है ना। बिंदु ए का मान 0 8, बिंदु बी का मान -12 0। तो मिलाने वाला रहता है माध्य बिंदु से निर्देशांक होता है। माध्य बिंदु से निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, माध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है h1 + h2/2 और y1 + y2/2, नो डाउट। सीधे कर देना है टिक आउट। h1 y1 h2 y2, ऐसा ही h1 h2 तो जोड़ते हैं 2 से भाग कर दीजिए, y1 और y2 तो जोड़ते हैं 2 से भाग कर दीजिए, आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। h1 y2, h1 का मान क्या है हमारा 0, देखिए h1 का मान 0 अब प्लस h2 का मान क्या है सर जी -12/2। अब देखिए y1 का मान क्या है, y1 का मान सर जी 8 अब प्लस y2 का मान सर जी 0/2। ऐसे ही देखिए प्लस माइनस तो 0 में से 12 जाएगा तो 12 आ जाएगा, तो 2 6 12 आ जाएगा, -6 आप प्लस हो रहा है 8 2 10 सॉरी 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा और 2 से भाग करेंगे क्या आएगा 4, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा -6 4। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ए सर जी ऑप्शन में -6 4 दे नहीं रहा है। देखिए यहां पे मिस्टेक किया है। ऑप्शन नंबर आप बी तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी तो देखिए, दोनों माइनस में दे रहा है ना, इधर उधर हो सकता है, नो टेंशन फ्री माइंड। आधे -4 -6 -4 दे रहा है, इसका मतलब छापने में मिस्टेक कर दिया है। इसका राइट आंसर होगा -6 4, ऑप्शन नंबर बी ही होगा, जो यहाँ पे माइनस छापने में लगा दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नो डाउट। सीधे कर देते हैं टिक आउट। ऑप्शन नंबर बी में -4 दे रहा है, वो मिस्टेक कर दिया है। तो आज के वीडियो में इतनी ही। वीडियो अच्छा लग गया होगा, आपका दिल तो छू दिया, तो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और कोई डाउट प्रॉब्लम जन परेशानी है तो कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।